आज हमने सूरह आल इमरान से आयत नंबर 25 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हमें इस आयत मुबारका को समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। गुज़श्ता सबक में मज़हबी लोगों ने और इसी तरह से आबाओ अजदाद ने जो जिन खाम ख्यालियों में इंसानों को उलझाया है, जिन झूठी तमन्नाओं में मुब्तला किया है कि उससे आखिरत का डर खौफ ख़त्म हो गया और दीन में शरीयत में अपनी तरफ से घड़ घड़ कर ऐसे मसले बयान किए कि जिससे अल्लाह का दीन बिल्कुल ही बदल कर रह गया। तो अब ज़रूरी था कि ऐसे मज़हबी जो ओहदेदारान हैं या इसी तरह से आबाओ अजदाद जिनके पीछे अवाम ज़्यादा चलना पसंद करती है, उनके इस अकीदे की नफ़ी की जाए और अकीदा आखरत, उसमें जज़ा सज़ा का तसव्वुर, उसको मजबूत किया जाए ताकि लोग अपनी असल की तरफ वापस आएं और उन झूठी तमन्नाओं से निकलें, उन खाम ख्यालियों से निकलें कि हमें कोई पूछने वाला नहीं, बस हमारे बड़े हमें बचा लेंगे, जिनकी हम नाम लेवा हैं, जिनकी हम बैयत हो चुके हैं, बस इन्होंने हमें बचा लेना है। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे गिरोहों ने, बहुत सारे स्कूल ऑफ थाट ने इसी तरह के जो है मसाले गढ़ रखे हैं, बना रखे हैं। जैसा कि ईसाइयत के अंदर देख लें तो उनके अंदर कफ़ारे का मसला है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो फांसी पर चढ़ाना, उनके नज़दीक उनकी मिल्लत और उम्मत का कफ़ारा अदा हो गया है। उनके सारे गुनाहों का जो कफ़ारा था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फांसी की शक्ल में, सूली की शक्ल में अदा हो चुका है। और इसी तरह से आप दूसरे किसी उसको उठाकर देख लें तो उनके यहाँ भी यही तसव्वुर पाया जाता है। वो मज़हब हों या फिर मुहतरम भाइयों वो फ़िरक़े हों, किसी न किसी शक्ल के अंदर ऐसी खाम ख्यालियों के अंदर ज़रूर मुब्तला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की इस्लाह फरमाई। आयत नंबर 25 के अंदर तर्जुमा देखेंगे, फिर इंशाल्लाह बात समझ आएगी। फरमाया फ़कैफ़ा, फ़ा पस कैफ़ा, कैफ़ा ये इस्तिफ़हामिया है, कैसे, क्या। इज़ा जब जमअनाहुम, बस फिर क्या हाल होगा। इज़ा जब जमअनाहुम, हम जमा करेंगे उन्हें, लियौमिन, उस दिन, ला रैब फ़ीह, जिसमें कोई शक नहीं। आज तो वो बड़े खाम ख्यालियों के अंदर मुब्तला है ना, क़यामत आएगी तो बस कोई मसला नहीं, हम पास हैं, हमारा चूँकि कफ़ारा अदा हो चुका है। कुछ कहते हैं कि नहीं, अगर गए भी सही तो चंद दिन गए जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ज़रा ख्याल करो, सोचो कि तुम्हारा उस वक़्त क्या हाल होगा कि जब हम तुम्हें जमा करेंगे उस दिन जिसके अंदर कोई शक नहीं है। वह वफ़ियत, और पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर एक जहान को, मा कसबत, जो उसने कमाया होगा, जो उसने कमाया होगा। वह हम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि कोई किसी के काम नहीं आएगा। उसको, हर बंदे को उसके आमाल का बदला, आमाल की सज़ा, आमाल की जज़ा ही दी जाएगी। वफ़ियत, पूरा पूरा दिया जाएगा। तर्जुमा दोबारा से देखें, फ़कैफ़ा, पस क्या हाल होगा। इज़ा जब जमअनाहुम, हम उन्हें जमा करेंगे, लियौमिन ला रैब फ़ीह, उस दिन के लिए जिसमें कोई शक नहीं। व वफ़ियत, और पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर एक जान को, मा कसबत, जो उसने कमाया। व हम ला युज़लमून, और वो उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। मुहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात वाज़े कर दी कि हर जान को वही कुछ मिलना है
जो उसने कमाया है। क़यामत के दिन जब अल्लाह के हुजूर हम जमा होंगे तो वहाँ हमें इतना बुरा हाल होगा अपने आमाल के मुताबिक। कोई घुटनों तक धंसा हुआ है, कोई पीठ तक धंसा हुआ है, कोई गले तक अपने पसीने के अंदर डुबकियां खा रहा है। तो इतना बुरा हाल होगा उस दिन। ये मन गलत अकीदे कि मुझे फ़लाँ बुज़ुर्ग बचा लेगा, किसी के साथ झूठी या सच्ची मोहब्बत मोहतरम भाइयों वो नहीं बचा सकेगी। सिर्फ़ और सिर्फ बचने का एक ही रास्ता है और वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत में अपनी ज़िंदगी को गुजार कर आना। इसके अलावा और किसी भी मोहतरम भाइयों का सहारा या वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई जान किसी जान का बोझ उठाएगी नहीं। तो यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो सिफारिश वाला जो मामला है वो भी अल्लाह की मर्ज़ी के सिवा नहीं होगा। यानी मर्ज़ी के सिवा से मुराद दो चीज़ें हैं। एक, अल्लाह ताला जिसको सिफारिश का हक़ देगा, जिसको चाहेगा, बात समझ आ रही है। और दूसरी बात यह है कि जिसके बारे में चाहेगा, जिसके बारे में रब ताला इजाज़त देगा उसी के बारे में सिफारिश की जा सकेगी। ये जो आम तौर पर एक कंसेप्ट है ना कि साड़ी इन्हां दे अगे ते इन्हां दी फिर अगे अगे और मामलात जो है बिल्कुल मसला ही कोई नहीं है। तो भाई इस हवाले से थोड़ा सा समझना चाहिए कि आखिरत जो है वो खच खाने वाली बात नहीं है, बल्कि आखिरत एक मुसल्लमा अकीदा है। इस तरह से तौहीद है, रिसालत है, ऐसे ही आखिरत एक मुसल्लमा अकीदा है। और अगर ये जो कंसेप्ट है आखिरत का और हिसाब किताब का, जज़ा सज़ा का, और उसके अंदर ये चीज़ कि वहाँ तो कोई पूछेगा नहीं या कोई हमारे साथ कोई चीज़ या हमारे कोई काम आ जाएगा, ये जो अकीदा है फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो इस एतबार से आखिरत एक मुसल्लमा अकीदा है। और आखिरत के एतबार से मोहतरम भाइयों तीन तरह के लोग हैं। कितने तरह के लोग हैं? तीन तरह के। एक तो वो है जिनका ये जहन है कि बस हमें यानी मरने के बाद उठना ही कोई नहीं है, कौन जिंदा करेगा हमें कौन जिंदा करेगा। तो उसका जवाब अल्लाह ताला ने ये दिया कि मरने के बाद तुम्हें वही ज़ात जिंदा करेगी जिसने तुम्हें पहले पैदा किया है। अब ये कोई समझना मुश्किल तो नहीं है, कोई ऐसी ये कोई साइंस तो नहीं है जिसको बंदा समझ नहीं सकता। फरमाया जिसने तुम्हें पहले पैदा किया उस वही तुम्हें दोबारा पैदा कर दे। ये पहली किस्म के लोग हैं जिन्हें आप यूं कह लें कि वो अल्लाह को भी नहीं मानते, यानी दोबारा उठने को नहीं मानते, अकीदा आखिरत बिल्कुल उनका नहीं है। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो कहते हैं हाँ सज़ा जज़ा होगी, मामलात होंगे, आखिरत कायम होगी, ज़िंदा किया जाएगा, लेकिन बस ये एक फॉर्मेलिटी होगी, जो इसको फॉर्मेलिटी के तौर पर लेते हैं। ये दूसरा गिरोह है जिसमें बड़े बड़े मजहबी लोग शामिल हैं, बड़े बड़े मजहबी लोग शामिल हैं। और इसी तरह से उनमें यहूद को देख लें, ईसाइयों को देख लें, ये तो मज़हब के एतबार से है। और उसके बाद मोहतरम भाई अगर इस्लाम मुसलमानों के अंदर देखें तो उनमें भी बड़े बड़े फ़िरक़े हैं, उनमें भी बड़े बड़े फ़िरक़े हैं कि कोई मसला ही नहीं है। अब वो यानी ये तो कहते हैं कि आखिरत कायम होगी, लेकिन अकीदा उनका भी दूसरे लफ्ज़ों में लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामम मादूदात, आग नहीं छुएगी मगर हमें गिनती के चंद दिन। बिल्कुल सेम इसके साथ मिलता जुलता अकीदा है। और तीसरे नंबर पर मोहतरम भाइयों कुरान और हदीस का जो अकीदा सही तौर पर दिया गया है वो क्या है कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने ज़र्रा बराबर भी कोई अमल किया होगा वो उसको देख लेगा, पा लेगा उसको। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने कोई बुरा अमल ज़रा बराबर भी किया होगा तो वो भी उसके सामने आ जाएगा। यानी ये है तीसरा गिरोह या तीसरे किस्म के लोग, और ये है कुरान और हदीस से साबित शुदा अकीदा। और इस सब चीज़ का यानी ज़र्रे ज़र्रे का जो रिकॉर्ड है वो कैसे तैयार किया जा रहा है ये मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो इस एतबार से हमें समझना चाहिए, एक तो पहले नंबर पर हर बंदे की एक हिस्ट्री तैयार हो रही है, उसकी ऑडियो वीडियो हर एक चीज़ क्या हो रही है, उसकी तैयार हो रही है। बात समझ आ रही है ना। तो उसमें नामा अमाल है, सबसे पहले क्या है, नामा अमाल किरामन कातिबीन जो लिख रहे हैं, ठीक है। इसके साथ दो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं
वो भी हमारे हर हाल से क्या हैं, वाकिफ़ हैं, और उनके इल्म है, यालमूना मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर पर मुहतरम भाइयों, ज़मीन, जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, ये भी ज़मीन कल क़यामत के दिन क्या देगी, गवाही देगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। उस दिन ये अपनी खबरें बयान करेगी। क्या बयान करेगी? खबरें बयान करेगी। और उसकी खबरें क्या होंगी कि इसने ये काम किया, ये काम किया, ये गवाह बन जाएगी। और चौथे नंबर पर मुहतरम भाइयों, ज़बान पर मोहर लग जाएगी। ज़बान पर मोहर लग जाएगी। हर चीज़ यानी आज़ाए जिस्म जो है वो बोल बोल कर बताएंगे। तो बंदा हैरान होगा, परेशान होगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे खिलाफ हो रहे हैं। तो उस वक़्त ये जवाब देंगे, हैं जी, ये कहेंगे कि अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतका कुल्ल शैइन, आज हम उस रब के हुक्म से बोल रहे हैं, उस ज़ात के हुक्म से बोल रहे हैं जिसने हर एक चीज़ को कुव्वत गोयाई दी है। तो उस रब के हुक्म से हम बोल रहे हैं। तो यानी इंसान के अपने भी खिलाफ हो जाएंगे, उसके आज़ा उसके खिलाफ हो जाएंगे। ये चार बड़े सिस्टम हैं जो अल्लाह ताला ने हम सब के साथ लगाए हुए हैं, ताकि हर एक जान को पूरा पूरा बदला दिया जा सके, पूरा पूरा बदला दिया जा सके। और पूरा पूरा में ना ज़रा बराबर कमी होगी, ना ज़रा बराबर ज़्यादती होगी। ऐसा नहीं है कि किसी का हक तो ज़्यादा बनता था और उसे कहा जाएगा नहीं तू ऐदे गुजारा कर, ऐसा नहीं है। और इस तरह भी नहीं है कि जनाब किसी का को सज़ा तो ज़्यादा मिलनी थी और उसे कहा जाए खैर है कि तू मेरा अपना है, तेनों थोड़ा रिलैक्सेशन, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जिसका जो हक बनता होगा उसको पूरा पूरा दिया जाएगा। तो ये अकीदा वाज़े किया, वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं, यानी उन पर ऊपर जुल्म किया ही नहीं जाएगा, ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। यानी किसी को ना थोड़ा देकर उसके ऊपर जुल्म नहीं होगा, और किसी को उसकी जो सज़ा बनती होगी वो माफ़ करके उस पर, ये भी उसके ऊपर जुल्म ही है ना, कि उसकी सज़ा तो इतनी बनती है और उसको जो है छोड़ दिया गया है, माफ़ कर दिया गया है। नहीं मुहतरम भाइयों, जो जिसकी सज़ा बनती है उसको उतनी की उतनी पूरी की पूरी मिलेगी। तो ये वाज़े कर दिया कि किसी भी हाल के अंदर जो है किसी की सिफारिश या वहाँ पर कोई दोस्ती या कोई और मदद या फिदिया ये काम नहीं आएगा, बल्कि हर बंदे को अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। लिहाजा सोच समझ कर कदम उठाना है, सोच समझ कर रहना है। दूसरे लफ्ज़ों में जो यहाँ पर बो रहे हैं वही वहाँ पर जाकर काटना है। दुनिया को आखिरत की खेती करार दिया गया है, दुनिया आखिरत की खेती है। तो ये तो हो नहीं सकता खेती में कि बोएं गंदम और उग जाएं चने, जो बोएंगे वही काटेंगे। गंदम बोएंगे तो गंदम ही होगी भाई, चने नहीं हो सकते, और चने बोएंगे तो गंदम नहीं उगेगी, चने उगेंगे। तो इस एतबार से करें हम अपनी मनमर्जियां और जाकर वहां पर फ्रंट सीट जन्नत में मिल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अपने ख्यालात और इसी तरह से एतकादात अपनी मर्जी के, और कहे कि अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, रहमान के अर्श का साया मिल जाए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसायगी मिल जाए, तो ये तो खाम ख्याली हुई ना, मन मर्जी के अकायद है, मन मर्जी का तरीक़ाकार है, तो फिर वहाँ पर हमसायगी नहीं मिल सकती। तो याद रखें, अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया, वो यहूद हो, ईसाई हो, वो मुसलमानों में से कोई भी स्कूल ऑफ थाट हो, तो अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है कि जो कुछ कमाएंगे, जो कुछ करेंगे, उसके मुताबिक फ़ैसला होगा, जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत की रुसवाई से महफूज फरमाए, हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर, जब मौत दे तो शहादत और ईमान के मौत से नवाजे। देख लीजिए जो बासम मनाए तो कुछ